तो थंबनेल देखकर तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मैं किस बात पे आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो सिर्फ इन फिक्शनल कैरेक्टर्स के बारे में ही बना रहा हूँ, रियल सेलिब्रिटी रियल एक्टर्स के बारे में नहीं। तो हम शुरुआत ही करते हैं सबसे पहले अपने कैरेक्टर टाइलर डर्डन के बारे में। ये आदमी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, ध्यान रखना। और फिक्शनल कैरेक्टर तो चलो सारे ही होते हैं आज के मूवीज़ में, लेकिन ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। जो तुमने अगर फाइट क्लब फिल्म देखी है तो इसमें ये बताया है कि ये आदमी असली नहीं है, ये सिर्फ जो नरेटर है इस मूवी में उसका एक इमेजिनरी दोस्त है। और अगर तुम ये एक किसी और की पर्सनैलिटी को अपने अंदर अडेप्ट करना चाहते हैं, मैं इतना कहूँगा कि तुम बस इस फिक्शनल कैरेक्टर को एक मजाक की तरह लो कि हाँ, एक आदमी है जो थोड़ा संकी है, अपना एक फ़ाइट क्लब चलाता है अंडरग्राउंड, और ऐसे 2-3 टेररिस्ट अटैक टाइप भी करा देता है। तो सिर्फ इन चीज़ों को तुम मज़े के तौर पे देखो, आइडलाइज मत करो कि मुझे भी बनना है ऐसा, मुझे भी टाइलर डर्डन की तरह ऐसे लोगों को मुंह पे पंचेस मारने हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये मूवी बिल्कुल ही बेकार है और मत देखो इस मूवी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं। मस्ट वॉच मूवी है, एक तरह की वेकअप कॉल है इस जनरेशन के लिए, इस टाइप की मूवी है ये। लेकिन इसके अंदर जो बताया गया है कि तुम्हें कैसे एक फ़ाइट क्लब चलाना है, फिर मतलब कि ये बताया तो नहीं गया, लेकिन जो इसमें किया गया है वो तुम मत करो। मैं भी कह रहा हूँ तुम मत करो ये चीज़, तुम बस उसके अच्छे पार्ट्स देखो। जैसे उसमें खुद कहा है कि अगर विदाउट सेक्रीफाइस यू कैन हैव नथिंग, मतलब बिना सेक्रीफाइस के आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये एक तरह का एक कोट है इसमें, और ये बहुत ही बढ़िया कोट है। अगर आपको इस करैक्टर के बारे में देखना ही है तो आप जैसे इसका फैशन सेंस भी देख सकते हैं इस मूवी में। इस करैक्टर का वो भी बढ़िया है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बेकार है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि बनाई ही ब्रैड पिट ने है तो चाहेगा कि दिखने में हीरो हीरो तो लगे। लेकिन ये चीज़ है, ब्रैड पिट अलग है, टाइलर डर्डन अलग है। ये अगर आप असलियत में टाइलर डर्डन कोई बन ही नहीं सकता, ये चीज़ याद रखना। और ये तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट आप अपने अंदर मत डालिए कि मैं टाइलर डर्डन की तरह चिकमाओं का बादशाह बनूंगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं डालनी है कैरेक्टर ट्रेट। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप इस मूवी को एंजॉय करें। ये मूवी के अंदर जो भी कुछ आपको थोड़े से अच्छे गुण मिलते हैं वो लीजिए। ये नहीं कि फ़ाइट क्लब चलाना है, एक दूसरे के मुंह हाथ पांव तोड़ने हैं, मुंह तोड़ देना है, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज कराना है और बम फाड़ने हैं। ये तो चलो आप लोगों की किसी की औकात के अंदर भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि इनको अपना रोल आइडल मत मानो, इन ऐसे झाटू करैक्टरों को। अभी भी कह रहा हूँ, अगर रोल आइडल तुम्हें मानना ही है किसी को अपना, तो ब्रैड पिट को ले लो खुद, इसके करैक्टर को नहीं, ब्रैड पिट को। अगर तुम उसकी सक्सेस स्टोरी देखना चाहोगे तो अभी मैं दिखाता हूँ। वैसे मुझे बस एक रील में मिली थी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये 100% सच भी है इसकी कहानी, तो आप इसी को अपना रोल मॉडल मानो, ब्रैड पिट को, कि मेहनत करो, हार्ड वर्क करो।
ये 5 आदमी को घूसे लात मार के आप कोई बड़ा शहंशाह वाले काम नहीं करेंगे। अगला जो है रोल मॉडल एक तरह का आजकल के जेन जी का, पैट्रिक बेटमैन। तो आपने अगर फिल्म देखी अमेरिकन साइको, तो आपने देखा ही होगा कि जिस मूवी में वो है मेन कैरेक्टर, वो खुद अंदर से एक तरह का साइकोपैथ आदमी है और वो बस दूसरों को मारने का सोचता है। जेलस होता है वो दूसरों को, और दूसरों को मारने का सोचता है। उस मूवी में जैसा दिखाया है कि वो किसी चेन सॉ से, कभी किसी एक्स से और बंदूक से लोगों को मार रहा है, पुलिस वालों पे गोलियां चला रहा है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर आप असलियत में करेंगे तो अपने साथ पूरे अपने परिवार को भी ले डूबेंगे। इन चीज़ों को आइडलाइज मत करो, इनको अपना रोल मॉडल मत लाओ। ये करेक्टर है, करेक्टर। इन्होंने कोई असलियत में कोई आदमी नहीं था ऐसा कि अमेरिकन साइको के नाम का एक आदमी है, कोई साइकोपैथ है, लोगों को मारता है। लेकिन वैसे भी उस फिल्म में बताया कि उसने किसी को नहीं मारा, वो बस अंदर से मेंटली डिसेबल था, उसे बीमारी थी, मानसिक रोगी था वो एक, जिस कारण वो लोगों को बस लोगों के बारे में बुरा सोचता था और अपने ही ख्वाब बनाता रहता था कि मैंने इसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया। और आप चाहोगे किसी मानसिक रोगी को आप अपना रोल मॉडल बनाना चाहोगे? एक बार सोचो। अगर रोल मॉडल बनाने है तो उसके जिसने वो कैरेक्टर प्ले किया है उसको बनाओ। क्रिश्चियन बेल को बनाओ अपना रोल मॉडल। अगर मैंने एक उसका आर्टिकल पढ़ा था अभी कुछ शायद 1 महीने या 2-3 हफ्ते पहले, कि उसने एक पूरी लैंड खरीदी है जिसमें वो लोगों को घर बना के दे रहा है। सोचो, कोई ऐसा मानसिक रोगी करेगा ये काम कि मैं दूसरों के लिए घर बनाना चाहूँगा? वो तो खुद अपना घर ही तबाह कर रहा था। तुम भी अपना करोगे अगर ऐसी चीज़ें सोचते रहो कि मैं भी चिगमा यहाँ पे एक हेडफोन लगा के चलूँगा यहाँ से और ये लड़कियाँ मेरी पागल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों को रोल मॉडल ना बनाओ। ये सिर्फ मज़े के करेक्टर है, मजाक करेक्टर है, मजाक में फिक्शनल करेक्टर है ये। असलियत में नहीं बनाओ इनको। ऐसा कोई आदमी बन ही नहीं सकता। कॉस्प्ले करना अलग बात है कि मैं उसकी तरह हेयर स्टाइल रखना चाहूँगा, अगर रखो। और उसका स्किन केयर भी देखा था मैंने उस मूवी में। अब पता नहीं, वो तो काफ़ी रखते होंगे, काफ़ी लोग रखते होंगे वैसा अपना स्किन केयर, तो वो रख सकते हो तुम, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। वैसा थोड़ा हेल्दी रहो, अपने आप को फिट रखो, लेकिन वैसे गंदे विचार अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाओ। एक और करेक्टर था बड़ा पॉपुलर, वो है डार्क नाइट का जोकर, द डार्क नाइट का जोकर जो था। तो वो तो तुम्हें बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि वो कैसा था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर तुम उसे अपना रोल मॉडल मानते हो उस कैरेक्टर को, वो भी मानसिक रोगी है, लेकिन वो ऐसा है कि उस पैट्रिक बेटमैन से एक लेवल और ऊपर है। और वो जो उसने मन में सोचता था वो असलियत में करता था। लोगों को चाकू मारेगा, एक यहाँ पे बेंच पे एक पेंसिल रख देगा और उस पे आदमी को मारेगा और लो गायब पेंसिल। I'm gonna make this pencil disappear. तो अगर आपने इसे रोल मॉडल अपना मानना ही है और इसको आइडलाइज करना है, एक तो होता है ना कि जैसे बिल्कुल मेरा फेवरेट कैरेक्टर है द जोकर, क्या फेवरेट चीज़ लगी तुम्हें उसमें? क्या उसका पागलपन तुम्हें अच्छा लगा कि वो लोगों को कैसे मारता है, किसी की सुनता नहीं है? और ऐसे मानता हूँ वो इंटेलिजेंट हो सकता है और है सेल्फ, वो क्या बोलते उसे यार, मेल ईगो बहुत है उसमें, लेकिन फिर भी अगर तुमने आइडियलाइज करना है तो उसका बैटमैन ही ले लो आइडियलाइज करने के लिए। वहाँ पे तुम्हें नेगेटिव कैरेक्टर ही क्यों अच्छे लगते हैं? बात ध्यान रखना, ये सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर है। उनके काम को अप्रिशिएट करो कि ये कैरेक्टर जिसने बनाया है उसके काम को, इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आई है। लेकिन ये मत आइडियलाइज करो कि मैं भी बम फाड़ूंगा किसी हॉस्पिटल में, मैं भी किसी के कान में पेंसिल डाल दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें आइडियलाइज करना है तो जिसने वो प्ले किया है, हीथ लेजर, जिसने वो कैरेक्टर प्ले किया है उस एक्टर को आइडियलाइज करो। सोचो, इतना ऑस्कर विनिंग विलन बनाया उसने। अगर तुम मूवी भी देखोगे तुम्हें खुद भी लगेगा ऐसा कि जो असली आदमी वो खुद ही साइको तो नहीं है, लेकिन उसकी तुमने बाकी मूवियाँ किसी ने नहीं देखी होगी हीथ लेजर की मूवीज़, जैसे द पेट्रियट में भी उसने काम किया है,
ब्रैक बोन माउंटेन कुछ ऐसे नाम की एक मूवी थी, मैंने पता नहीं वो देखी तो नहीं है, लेकिन अच्छी मूवी होगी, इसमें 2 स्टार कास्ट थे वो। और एक उसकी बड़ी अच्छी मूवी है एक 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू, वो मूवी तुम ज़रूर देखना, वो बड़ी अच्छी मूवी है, रोमांस टाइप की है, तुम ज़रूर देखना, ड्रामा भी है उसमें। वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ऐसे ही मजाकिया में, फ़नी वे में, और उसमें तुम एक्टिंग, और जो वो एक्टर है उसने मतलब ऐसा कह सकते हैं तुम एकदम वैरायटी के डाइवर्स मूवीज़ में उसने काम किया है, एकदम किसी फ़नी रोल में, फ़नी रोल हो गया, कोई सीरियस रोल हो गया, ये विलन का काम भी किया है, साइड कैरेक्टर का काम भी किया है। तो तुम सोचो इतनी वैरायटीज़ और मूवी की है उस बंदे ने, तो उसमें टैलेंट कैसा कूट कूट के भरा होगा। और यहाँ पे हमारे बॉलीवुड के स्टार 5 से ज़्यादा मूवी नहीं कर सकते, और उसमें भी एकदम बैडएस बनना है सिर्फ। तो सीखो कैरेक्टर से नहीं, जिसने वो कैरेक्टर प्ले किया उस एक्टर से। तो लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि अगर तुमने अपना रोल मॉडल बनाना है तो किसी असली आदमी को बनाओ, जो मतलब जैसे कोई फुटबॉलर है, तुम क्रिकेटर को भी बना सकते हो, कोई क्रिमिनल को मत बनाओ यार। तो तुम ऐसे छोटे बच्चे हो क्या, बोले वो ऐसा चश्मा पहनता है मैं कूल लगूंगा, वो भी कूल है। एक्टर्स को बना सकते हो तुम उनको, जैसे मैंने अभी 3 बताए थे, उनके एक्टर्स को बनाओ, उनको नहीं। और ये सिग्मा छोड़ दो भाई, अब बच्चे नहीं रहे, ये इस 2025 और ये भी ख़त्म होने वाला है, 2026 आने वाला है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, और किसी की पर्सनैलिटी को कॉपी करके कुछ नहीं होगा, अपनी यूनिक ओरिजिनल रहो, ओरिजिनल रहो। बस इसी के साथ मैं चलता हूँ अब, तो फिर आदि साइनिंग ऑफ।